नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी के इस खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि आप स्वस्थ रहें, फिट रहें। आज का जो हमारा विषय है वो है साइटिका। साइटिका एक ऐसा शब्द है जो हमने अपने जीवन में कभी न कभी अपने आसपास के लोगों से जरूर सुना होगा। साइटिका एक सर्वे के अनुसार 10 से 40% लोगों को अपने जीवन में एक बार होता ही होता है। अक्सर लोग साइटिका को कमर दर्द के रोग से जोड़ लेते हैं, लेकिन वास्तव में साइटिका क्या होता है, साइटिका किस कारण से होता है और कैसे हम प्राकृतिक रूप से इसका उपचार कर सकते हैं, आज हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद नेचुरोपैथ पंचकर्मा हॉस्पिटल, सहजानंद वेलनेस ऋषिकेश के सीईओ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ के चेयरमैन डॉक्टर विनोद कश्यप जी से। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं सर का। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, जैसा कि हमारा आज का विषय है साइटिका और मैंने जैसा कहा कि बहुत से लोग इसे कमर दर्द के रोग से जोड़ लेते हैं, तो सर वास्तव में साइटिका क्या है और कैसे पता चले कि किसी व्यक्ति को साइटिका हो चुका है, क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसा पेन इसमें फील होता है? साइटिका एक नर्व होती है जो सबसे बड़ी नर्व होती है, हमारी कमर से और पैर तक जाती है। जब इसमें कंप्रेशन होता है, जब इसमें ब्लड सप्लाई कम होती है, तभी ये पेन शुरू होता है। और ये समस्या बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन उसका पता नहीं लगता। तो जो हमारे वर्टेब्रास हैं, जो हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी है, उसमें जो L1, L2, L3, L4, L5 और S1, ये जो पोर्शन है हमारा कमर का, क्योंकि हमारा जो पेट है इसके पीछे कमर है, यहाँ से पूरा कमर है गर्दन से लेके नीचे तक, लेकिन जो ये एरिया है L1 से लेके S1 तक ये खाली होता है। यहाँ पे हमारी चेस्ट है तो उसको सपोर्ट मिला हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं मिला हुआ। तो जब हम बैठते हैं तब इसको ज़्यादा देर बैठने से इसकी समस्या पैदा होती है। और जिन लोगों का बहुत लंबे समय तक बैठने का काम है, या जो लोग बहुत लंबे समय तक ड्राइव करते हैं, या जिनका पोस्चर गलत है बैठने का, लेटने का, उनको ये समस्या ज़्यादा होती है। और मेरा मानना है कि जैसे आपने बताया कि 10 से 40% लोगों को ये समस्या है। ये समस्या वो तब है जब पता लगता है कि इनको ये समस्या हो चुकी है। लेकिन आने वाले समय में ऐसे लोग जिनको समस्या का सिम्टम बाद में आते हैं, वो लगभग 60 से 70% लोग हैं जो इस समस्या से ग्रसित हैं, लेकिन सिम्टम उनके बाद में डेवलप होते हैं। ये है जी, तो सर क्या क्या सिम्टम्स इनिशियल स्टेज पर इसके होते हैं? देखिए, इसमें क्या होता है कि एक शूटिंग पेन होता है। शुरू में तो लगेगा कि कमर में दर्द है, बाद में ये दर्द कमर से लेकर और नीचे पैर तक जाता है पूरा। तो ये पता लगता है कि ये साइटिका पेन है। और इसका पेन स्टार्टिंग कमर से होता है, लेकिन पैर तक जाता है। कभी कभी पैर में सुनपन, झंझनाहट, कभी पिंडली में दर्द, कभी इसमें जांघ के पीछे दर्द, ये इसमें लक्षण में आता है। तो हमें पता लगता है कि पेशेंट जो साइटिका से परेशान है। और इसके लिए क्योंकि डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी होता है, और डायग्नोस करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन वो होता है MRI। उससे पता लगता है कि आपकी जो साइटिका नर्व है एक्चुअल कंप्रेशन किस जगह पर है। तो उसी से हम जान सकते हैं इसको कि ये साइटिका है, और इसका जो कॉज है वहाँ पर है, इसका रूट इधर है। तो वहाँ से हम उसको ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, पता कर सकते हैं इससे। तो सर मतलब सिर्फ दर्द ही बता सकता है कि हमें साइटिका की प्रॉब्लम हो चुकी है? जी। तो इसके अलावा और कोई सिम्टम्स नहीं, दर्द ही आता है। दर्द आएगा, पैर में इसके झंझनाहट आएगी, सुनपन आएगा, ये सिम्टम है। क्योंकि वो आएगा एक पैर के अंदर ही, क्योंकि ये साइटिका नर्व सबसे बड़ी नर्व है जो कमर से शुरू के पैर तक जाती है, जैसे बताया मैंने। और इसमें कहाँ पे कंप्रेशन है ये हम जान सकते हैं। जो डायग्नोसिस है वो डायग्नोसिस है इसका MRI से हम जान सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है। तो सर ये जो दर्द आपने बताया, जो नर्व है, ये एक ही साइड होती है बॉडी की? एक ही साइड होती है। और वो किस साइड होती है? ये राइट साइड से स्टार्ट होता है और ये लेफ्ट में पूरा, राइट से पूरा पैर में आता है इसका दर्द। राइट साइड? जी।
तो सर साइटिका की कॉजेज़ की अगर बात करें तो जैसा आपने बोला कि पोस्चर गलत होता है तो इस कारण होता है, क्या और भी इसके कारण हो सकते हैं? इसके कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन जो कारण है वो है रॉन्ग पोस्चर। क्योंकि मैंने जो काफ़ी पेशेंट मैंने इसके ठीक भी किए, और हमने देखा कि ड्यूरिंग कोविड के दौरान लोगों के पास काम नहीं था, वो सारा दिन या तो बैठे रहते थे या लेटे रहते थे, तो वहाँ से जो पोस्चर गलत होना शुरू हुआ उनका, तो उसका वही कारण वो हो गया। और मैंने देखा कि बहुत से लोग जो ऑफिस में बैठते हैं लगातार बैठे रहते हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। एक होता है लॉन्ग ड्राइव, 4 घंटे 5 घंटे ड्राइव कर रहे हैं आप एक पोस्चर में बैठे हुए हैं, वहाँ से आपका जो पोस्चर खराब होना शुरू होता है, और वो इसका एक बड़ा कारण होता है। और लेटने का पोस्चर, एक बैठने का पोस्चर, एक लेटने का पोस्चर, और जिनका काम है कि बहुत भारी बोझ उठाना, वजन उठाना, उनको भी समस्या आ सकती है। तो इसके अनेकों कारण हैं, लेकिन मेन कारण जो है वो रॉन्ग पोस्चर, ज़्यादा समय तक बैठना, ड्राइव करना। इसलिए बताया गया है कि कभी भी आप लगातार एक स्थान पर एक सीटिंग में बैठते हैं तो आधा पौने घंटे ज़्यादा बैठना नहीं चाहिए। बैठे हैं तो उठ के आपको थोड़ा चलना चाहिए, 1-2 मिनट चलें फिर वापस बैठ जाएं। कैसे स्ट्रेस और डाइट भी इसका कोई कारण हो सकती है? स्ट्रेस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डाइट हो सकता है इसका, क्योंकि हमारा जो भोजन है अगर वो ज़्यादा स्पाइसी होगा, ज़्यादा फ्राइड होगा, तो वो आपको गैस बनाएगा। गैस बनने से जैसे ही आपकी गैस बनेगी, पेट फूलेगा, तो वो जोर मारेगा पीछे कमर पे। तो एक कारण भी ये हो सकता है। इसलिए रात में भोजन जो लोग करते हैं उनके लिए ये समस्या हमेशा बनी रह सकती है, और जिनको ये समस्या है उनको इसको छोड़ना चाहिए रात का भोजन। मैं इसके बारे में और बताऊंगा आगे। जी तो सर ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है? जी, ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं तो आजकल यंग जनरेशन में ये समस्या ज़्यादा हो रही है, जिनका काम ज़्यादा देर तक बैठने का है। ख़ास तौर पे जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए ज़्यादा समस्या है, जो ऑफिस में काम करते हैं उनको ज़्यादा समस्या है, या जो ड्राइवर्स हैं, हमने देखा है जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, या जो ट्रैवल्स वाले हैं, या टैक्सी वाले हैं, जिनको लॉन्ग ड्राइव करनी पड़ती है, उनमें भी समस्या देखने को मिलती है। जी, तो सर जैसे आप मान लीजिए कि हम इस सिम्टम्स को इग्नोर करें, हम नॉर्मल बैक पेन या नॉर्मल लेग पेन समझ के इसे इग्नोर करें, तो क्या ये सिम्टम आगे चल के एक बहुत बड़ी बीमारी में भी बदल सकता है? बिल्कुल। देखिए, साइटिका नर्व अल्टीमेटली ज़्यादा देर तक इसको होल्ड करेंगे आप, इसकी लापरवाही करेंगे, तो अल्टीमेटली पोजीशन आते ही इसको फिर बाद में ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है उसके एरिया को थोड़ा सा सर्जरी करानी पड़ती है। तो ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, और समय से पता लगता है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, ऑर्थोपेडिशियन हो, या नेचुरोपैथ योग और पंचकर्मा वाले, या एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, जहाँ भी आपको ठीक लगता है वहाँ से कंसल्ट करना चाहिए तुरंत। तो सर जैसे आपने कारण इसके बताए इतने सारे, तो अब आगे जानेंगे कि कैसे प्राकृतिक रूप से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो सर क्या क्या चीज़ें हम अपना सकते हैं तो हम साइटिका की प्रॉब्लम से निजात पा सकें? सबसे पहले तो कारण क्या है इसका, हमने ये जाना, जिसमें लंबे समय तक बैठना, लॉन्ग पोस्चर, तो हमें अपना पोस्चर पहले ठीक करना चाहिए बैठने का। जहाँ तक कोशिश करें कि आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए बैठने के लिए, जितना बैठें, क्योंकि ज़्यादा समय तक लोग सीधे नहीं बैठ सकते, तो अल्टीमेटली वो टेढ़े होते चले जाते हैं, और फिर उनकी कमर में जो कंप्रेशन है नर्व का वो होना शुरू होता है। तो सबसे पहले अपना पोस्चर को ठीक करेंगे। दूसरा, जो आपका काम है, सपोज आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं, आप लंबे समय तक बैठते हैं, अगर लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो जैसे चाहे कार हो या ट्रक्स हो, ये हर 2-3 घंटे बाद एक ब्रेक लेते हैं, वहाँ रुकते हैं, थोड़ा सा अपना जो भी करना है ब्रेक लेते हैं। दूसरा, जैसे ही हम ऑफिस वाले हैं, ऑफिस में बैठते हैं, तो हमें भी आधा पौना घंटे बाद अपनी सीट से उठ के थोड़ा वॉक करना चाहिए, फिर बैठना चाहिए। ये और पहला पोस्चर हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट के लिए क्या है कि इसमें बहुत अच्छा काम करती है एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कटी बस्ती जो पंचकर्मा का पार्ट है,
हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन, हम इसकी ठंडी गर्म सिकाई भी करते हैं। जो हमारा लंबर रीजन है यानी L1, 2, 3, 4, 5 S1, उस एरिया को हम ठंडे गर्म सिकाई करते हैं ताकि वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ता है और नर्व को स्टिमुलेट करता है और कंप्रेशन को कम करता है ये। और उसकी हल्की मसाज भी कर सकते हैं। कटी बस्ती हो गया, एक्यूपंक्चर हो गया, एक्यूप्रेशर हो गया। इसके अलावा फिजियोथेरेपी, लगता है कि आपको ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिजियोथेरेपी भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। लेकिन मेरा मानना है जो हम अपने ट्रीटमेंट में देते हैं तो इसमें एक्यूप्रेशर का बहुत अच्छा रोल है। एक्यूपंक्चर का सबसे बेस्ट रोल है इसमें एक्यूपंक्चर का, जो मैंने अपने पेशेंट पे इसका यूज़ भी किया है। हमारे बहुत से फ्रेंड्स जो डॉक्टर्स हैं वो करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसमें। हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन एंड कटी बस्ती ये बहुत अच्छा इसमें काम करता है। और एक चीज़ और है, अगर हम जिनको लगता है कि वहाँ पे धूप अवेलेबल है तो डेली 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आप पेट के बल लेट जाएं और जो आपका पोर्शन है कमर का उस पर सेलोफेन पेपर, जो लाल रंग का पेपर आता है जो हम मिठाई पे चढ़ाते हैं, उसको कमर पे रखकर धूप में लेटें अगर 20 मिनट भी, तो भी आपकी समस्या काफ़ी हद तक ये विदाउट एनी ट्रीटमेंट ठीक हो सकती है। ये करना चाहिए। अब बात करते हैं हम एक्यूप्रेशर की। एक्यूप्रेशर में देखिए ये आपका इसमें इसको हम सुजोग के अनुसार इसको हम मानते हैं कि ये हमारा स्पाइन है। तो यहाँ पे हम प्रेस करते हुए चलेंगे, इसको पूरा प्रेस करते हुए, तो ये भी इस रिलीफ मिलता है। दूसरा ये हमारा बीच का जो पोर्शन है ये भी स्पाइन का मानते हैं इसको, ये सुजोग के अनुसार। ये इसको मानते हैं हाथ दोनों को, और ये पैर, दोनों पैर, लेग्स। इसके बीच के जो पोर्शन यहाँ से यहाँ तक आता है ये स्पाइनल जो पोर्शन मानते हैं इसको सुजोग के अनुसार। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप पेपर टेप, डॉक्टर्स टेप होती पेपर टेप, उस पर मेथी के दाने लगा दीजिए और उस टेप को यहाँ लगा दीजिए, बीच में लगा के छोड़ दीजिए एक दिन। अगर वो गीली होती तो चेंज करते रहें। इससे भी आपको पेन में बहुत रिलीफ मिलता है। प्लस इसको एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर आप प्रेस करेंगे इसको तो आपको अपने कमर में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमारी जो कमर है इसके लिए एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कटी संचालन क्रिया बोलते हैं। दोनों पैरों को खोल के मोड़ के और पैरों को मोड़ना, ट्विस्ट करना, लेट के करना पड़ता है ये कटी संचालन। ऐसे अश्व संचालन करना पड़ता है। ऐसे एक क्रिया है इसमें जिसे हम बोलते हैं कोबरा पोज बोलते हैं, वो करना पड़ता है। और एक होता है हमारा अर्ध हलासन, ये क्रिया वो कर सकते हैं। ऐसे ही योग में बहुत सारे आसन भी हैं जो हम इसी में करें तो हमारी कमर को काफ़ी रिलीफ मिलता है। हमें क्या करना है, अपनी कमर का मैक्सिमम मूवमेंट हम लेट के करेंगे तो हमें हमारी कमर के जो ट्विस्टिंग करेंगे स्पाइन की, उससे साइटिका नर्व को स्टिमुलेशन मिलेगा। जो कंप्रेशन है वो ठीक होना शुरू होगा। ये एक अच्छा है अगर आप इसको करते हैं तो। लेकिन ये सब क्रियाएं किसी भी एक्सपर्ट की देखरेख में करना चाहिए। अपने आप करेंगे तो क्या पता आप गलत कर रहे हो। दूसरा, आपकी तकलीफ़ कितनी है, आपका जो साइटिका पेन है वो कितना है, या जो नर्व कंप्रेशन है वो कितना है। क्योंकि अगर आपने एक बार MRI करा लिया, MRI से पूरा क्लियर हो जाता कि आपके नर्व कहाँ पे L3 में, 4 में, 5 में कहाँ पे कंप्रेशन है, उस हिसाब से डॉक्टर आपको अच्छा एडवाइस कर सकता है। तो किसी डॉक्टर की देखरेख में ही करना चाहिए। जी, तो सर जैसे आपने बताया था कि डाइट भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, तो सर क्या डाइट हमें लेनी चाहिए इसे दूर करने के लिए? देखिए, साइटिका पेन जिनको रहता है उनको कॉन्स्टिपेशन उनको नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कॉन्स्टिपेशन ना हो। यदि कॉन्स्टिपेशन होता है तो उससे संबंधित जो भी हमारे नेचुरल चीज़ें हैं वो अपनी डाइट में हम शामिल करें। मैक्सिमम सलाद लें, फ्रूट लें, और एक होता है फ्लैक्सीड जिसे हम अलसी बोलते हैं। खाने से पहले 2 चम्मच अलसी का सेवन करें, चबा के खा लें, फिर खाना खा लें, तो उससे आपका जो सिस्टम है आते हैं पूरी साफ़ हो जाएंगी और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, गैस नहीं बनेगी। रात का भोजन हमें अवॉइड करना चाहिए। होता क्या है कि जितने भी हम लोग वर्किंग हैं सभी लोग, उनका डिनर जो है वो रात को 9 बजे के बाद ही होता है। तो जिनको साइटिका प्रॉब्लम है उनको चाहिए कि रात का भोजन वो जल्दी कर लें या स्किप छोड़ दें, और रात को भोजन की जगह पर आपको हल्का पतला खिचड़ी या दलिया ऐसा ले सकते हैं, या सूप ले सकते हैं,
ताकि आपको पेट में गैस ना बने। एक हम लोगों में, हमारे समाज में बहुत आदत है रात को दूध पीने की, दूध पी के सोते हैं। तो वो लोग रात का दूध छोड़ दें। दूध छोड़ने से क्या है, गैस्ट्रिक की समस्या ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी दूध रात को नहीं पीना चाहिए, दूध का समय सुबह का होता है। लेकिन दूध भी कौन सा होता है, जो गाय जंगल में चर के आए उसका दूध निकाल के वो दूध पीने लायक होता है। तो हमें दूध भी रात को नहीं पीना चाहिए, रात का डिनर नहीं करना चाहिए, तब आपकी गैस की समस्या ख़त्म होगी। जैसे ही गैस बनेगी आपको कमर पे जोर मारेगी और आपको पेन स्टार्ट होगा। जी, तो यानी हमें जैसे गैस बन रही है उन फूड्स को मेन अवॉइड करना चाहिए। जी, तो सर कोई हर्ब्स हम ले सकते हैं इसमें स्पेशल जो साइटिका के लिए हो? साइटिका के लिए देखिए, पेन के लिए सबसे बेस्ट है मेथी। मेथी को माना गया है, मेथी दाना, ठीक है। उसको आप भिगो दीजिए रात को, लगभग 2 चम्मच, सुबह उसका पानी पी लीजिए और उस मेथी को कपड़े में बांध दीजिए। तो तीसरे दिन उसमें अंकुर निकल आएंगे। तो वो आपके डाइट में, डेली डाइट में उसको शामिल कर लीजिए। आप ब्रेकफास्ट से पहले ले सकते हैं, लंच से पहले ले सकते हैं, क्योंकि मेथी आपको पेन किलर है, ये आपका दर्द को ठीक करता है। दूसरा अजवाइन होता है, अजवाइन भी पेन किलर है, दर्द ठीक करता है। तीसरा हल्दी है। हल्दी 2 तरह की होती है, एक हल्दी ड्राई हल्दी पाउडर आता है, एक होती है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी को भी अगर हम खाएंगे अपने भोजन से पहले तो भी हमें पेन में रिलीफ मिलता है, क्योंकि जहाँ भी इन्फ्लेमेशन है उस इन्फ्लेमेशन को हल्दी ठीक करती है। तो दर्द के लिए हल्दी, अजवाइन और मेथी, ये 3 चीज़ हम अपने डाइट में एज ए हर्ब यूज़ कर सकते हैं इसको। सर, साइटिका से निजात पाने के लिए क्या मेडिटेशन भी हेल्प कर सकता है? जी, क्योंकि साइटिका का मतलब है कि हमारा जो मूलाधार चक्र है वो डिस्टर्ब है। जब हम चक्रों की बात करते हैं, हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, तो चक्र को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा साधन है। और ध्यान से तो हमारी बहुत सी समस्याएं ठीक हो सकती हैं। मेडिटेशन से, यानी ध्यान से, आपका कैंसर ठीक होता है, आपकी डायबिटीज ठीक होती है, आपका बीपी ठीक होता है, आपकी बहुत सी समस्याएं ठीक होती हैं। तो दर्द के लिए भी ध्यान से बहुत अच्छा है, क्योंकि ध्यान करने से अगर आप मूलाधार चक्र को जागृत करते हैं, एक्टिव करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो साइटिका नर्व है वो अल्टीमेटली मूलाधार चक्र के आसपास ही होती है। और जब वो डिस्टर्ब होता है तो वो साइटिका नर्व आपको डिस्टर्ब करेगी। तो ध्यान करने से भी वो चीज़ ठीक हो सकती है। तो सर, और कोई नेचुरल ट्रीटमेंट हम इसके लिए कर सकते हैं? देखिए, ट्रीटमेंट के लिए क्या है कि जो मैंने बताया आपको, हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेटेशन, ठंडा गर्म सिकाई, तो कैसे करनी है, एक पतीले में गर्म पानी, एक पतीले में ठंडा पानी, ठीक है। उसमें आपको टॉवल डिप करनी दोनों के अंदर। तो जो गर्म पानी वाला जो पॉट है उसमें से टॉवल को हल्का सा स्क्वीज करना है और कमर पे रखना है। जो हमारा लंबर रीजन है L1 से लेके S1 तक, वहाँ रखना है उसको केवल 3 मिनट के लिए। जब 3 मिनट रखेंगे और जैसे 3 मिनट आपको लगता है कि होने वाले हैं, तो तुरंत ठंडे पानी का टॉवल निकालेंगे, स्क्वीज करेंगे और वो गर्म को हटाकर तुरंत को ठंडा रखना ऊपर से। तो 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, ऐसा आपको 3 बार करना है। गरम 3 मिनट, ठंडा 1 मिनट, फिर गरम 3 मिनट, ठंडा 1 मिनट, फिर गरम 3 मिनट, ठंडा 1 मिनट। और जब लास्ट में ठंडा हटाएंगे उसके बाद आपको सूखे तौलिए से पूरा उसको रब करना है। इतना रब करना है कि वो एरिया गर्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे आप कोई भी पेन किलर जो ऑयल आते हैं उसको लगा सकते हैं, या आप अपने घर में ऑयल बना सकते हैं। ऑयल बनाने के लिए क्या करना है, आपको मेथी लेना है, मेथी दाना, अजवाइन लेनी है, कपूर लेना है, लौंग लेना है। इसको गर्म किसी भी तेल में, सरसों का तेल ले लें या तिल का तेल ले लें, उसमें इसको गर्म करेंगे। जब पक जाएगा वो तो छान के भर लेंगे। और जब आप ये ठंडा गर्म सिकाई करेंगे, दिन में 2 बार एटलीस्ट करें, सुबह करें और रात को सोने से पहले करें। उसके बाद उस ऑयल को उस पर रब करना है और फिर आप वो ऑयल आपका पेन किलर ऑयल बन जाएगा। घर में कभी भी किसी को समस्या हो दर्द की तो हम उस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक ये हम अपने पेशेंट पे भी बहुत इसका प्रयोग करते हैं। कमर दर्द के लिए या घुटना दर्द के लिए इस ऑयल का, प्लस गर्म ठंडी सिकाई का, इसे बोलते हैं हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन बोलते हैं। इससे पूरा ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल होता है वहाँ पे, और जो साइटिका नर्व है वो एक्टिव होने शुरू हो जाती है, उसका कंप्रेशन कम होता है। इस प्रकार से वो ठीक होता है, ये हमने देखा है। सर, जैसे आपने इतने सारे इसके उपचार बताए हैं, तो इससे जो साइटिका की जो ये बीमारी है ये जड़ से खत्म हो जाएगी या लॉन्ग टर्म डिसीज़ होती है? देखिए, ये समस्या जड़ से ख़त्म होती है
ऐसे बहुत से केस, क्योंकि मैंने खुद ठीक किए, ऐसे बहुत से ऐसे केस थे जिनको डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास वो लोग 15-20 दिन सेटिंग लिया, वो लोग ठीक हो गए। MRI हमने ट्रीटमेंट से पहले कराई और ट्रीटमेंट के बाद में कराई, तो वो कंप्रेशन ठीक हो गया। जहाँ डिस्क बल्जिंग था या डिफ्यूज़ था वो भी चीज़ ठीक होता है इससे। तो ट्रीटमेंट में, क्योंकि सब ट्रीटमेंट लेके साथ चलना पड़ता है, केवल एक ट्रीटमेंट की नहीं। तो हमारे पास में एक्यूप्रेशर का भी ज्ञान होना चाहिए, हमारे पास नेचुरोपैथी का भी ज्ञान होना चाहिए, हमारे पास पंचकर्मा यानी इसमें कटी बस्ती का भी ज्ञान होना चाहिए, और सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ कि एक्यूपंक्चर इसमें बहुत अच्छा काम करता है। अगर कोई अच्छा एक्यूपंक्चरिस्ट हो, आप उसको दिखाएं तो बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ सकती आपके लिस्ट से। लेकिन साथ में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, हमारे स्पाइन की ट्विस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। डिपेंड करता है कि वो तकलीफ़ कितनी है। अगर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है तो किसी डॉक्टर की देखरेख में ही करें। और वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि हमारा ये साइटिका पेन हो गया, स्टार्ट हो गया, अब हमें बेड रेस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको बेड रेस्ट नहीं करना, अगर पेन ज़्यादा है तो एक आध दिन करके वापस आपको वॉक करना चाहिए। डेली आधा घंटा पौना घंटा वॉक करने से पूरा नर्व स्टिमुलेट होता है और आपकी वो समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। डिपेंड करता है समस्या है कितनी, और वो बताता है आपका MRI में पूरा आता है। तो किसी भी डॉक्टर की, एक्सपर्ट की देख रेख में ही करना है, ऐसा मेरा एडवाइस है। जी, तो यानी कि अगर हम सर अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर लें, अच्छी थेरेपीज़ लें, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे अपने काम करें अगर, तो हमारी जो ये साइटिका की प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो सकती है। जी, इसमें योग का बहुत बड़ा रोल है। तो योग में कौन कौन सी एक्सरसाइज है, ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, तो वो भी करना ज़रूरी है, जिसमें पूरा कटी संचालन, आसन संचालन, ऐसी बहुत सी क्रियाएं जो हाथ में करनी ज़रूरी है, तभी वो पूरा ठीक हो सकता है। जी, तो सर इतनी सारी जानकारी साइटिका पे देने के लिए और कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की साइटिका पर। साइटिका क्यों होता है, वास्तव में साइटिका है क्या? साइटिका एक नर्व है, तो हमें इस नर्व को सूजन आने से बचाना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हमने जाना, किन किन कारणों से होता है। जैसा कि हम ये जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इस प्रॉब्लम को आने से पहले ही रोक लिया जाए तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं तो इसके लिए हमने आपको उपचार भी बताए हैं, तो उन प्राकृतिक उपचारों को आप अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप ये साइटिका की बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी बदले